हर हर महादेव। दोस्तों, जहां आज आप बैठकर खाना खा रहे हैं, क्या आपने सोचा है कि आज से 100 साल पहले वहां कौन बैठा होगा? वह भी अपनी योजनाओं में लिप्त होगा। वह भी सोच रहा होगा कि मुझे अपने जीवन में ये काम करने हैं, लेकिन आज उसका कोई नाम निशान भी नहीं है। जिस ऑफिस में आज आप काम कर रहे हैं, वहां 100 साल पहले क्या था? वह जमीन किसकी थी? कभी किसी का खेत रही होगी, कभी किसी की जागीर, पर आज वो सिर्फ एक ऑफिस है जहां नई योजनाएं बन रही हैं, नए लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और हो सकता है आगे आने वाले 100 साल बाद ये भी ना रहे। बड़े बड़े महल जो आज खंडहर में बदल चुके हैं, उन्हीं किलों और दुर्गों को जीतने के लिए कभी राजा महाराजाओं ने भयंकर लड़ाइयां लड़ी थीं, पर आज वे महल बस पत्थरों के ढेर बन गए और वे राजा कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में खो गए। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि हमारी आंखों के आगे एक ऐसा सूक्ष्म पर्दा पड़ा है जिससे हम सच को पहचान नहीं पा रहे? हम भाग रहे हैं एक अंतहीन दौड़ में, एक ही उम्मीद में कि कहीं से पैसा आ जाए, बस मैं ये कार खरीद लूं, ये मकान बना लूं, और जब वो सब मिल जाता है तो कोई और नई इच्छा जागृत हो जाती है। आखिर क्या है ये माया जो हमें बांधे रखती है, जो हमें एक पल के लिए भी शांति नहीं लेने देती? आइए आज इसे गहराई से समझते हैं, इस भ्रम को तोड़ते हैं, ताकि हम जान सकें कि सच्चा सुख आखिर कहां है। इस दिव्य यात्रा पर चलने से पहले हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए चलते हैं इस दिव्य यात्रा पर। जब भी हम आध्यात्मिकता की गहराइयों में उतरते हैं, दो शब्द बार बार हमारे सामने आते हैं, ब्रह्म और माया। ब्रह्म वह सत्य है जो कभी बदलता नहीं, जो सदा एक समान रहता है। माया वह शक्ति है जो संसार को चलाती है, जो हमें भ्रम में रखती है और जो हमें असत्य को सत्य मानने के लिए विवश करती है। और ब्रह्म वह शुद्ध चेतना है जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। इसे किसी ने बनाया नहीं, यह स्वयंभू है। यह न जन्म लेता है, न मरता है, यह न बदलता है, न ही नष्ट होता है। यह अनंत, अजर, अमर, अविनाशी और सर्वव्यापी है। वेदों में कहा गया है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत है। माया ब्रह्म की शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को निर्मित और नियंत्रित करती है। यह एक पर्दा है जो ब्रह्म को हमारी आंखों से छुपा देता है। माया के कारण ही हम आत्मा को भूलकर शरीर को ही मम मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, अर्थात यह मेरी माया अत्यंत शक्तिशाली है, इसे पार करना सरल नहीं है। माया को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा गया है, अविद्या माया और विद्या माया। अविद्या माया वह शक्ति है जो मनुष्य को भ्रम में डालती है, उसे परम सत्य से दूर रखती है और संसार के अस्थायी सुखों में उलझा कर रखती है। यह वही माया है जिसके प्रभाव में इंसान अपने स्वार्थ और इच्छाओं में इतना लिप्त हो जाता है कि मायापति भगवान से भी सौदेबाजी करने लगता है। मनुष्य ईश्वर से प्रार्थना करता है, भगवान मेरा यह काम बना दो तो मैं आपको यह चढ़ाऊंगा, यह दान करूंगा। परंतु वास्तव में हम भगवान को क्या दे सकते हैं? लक्ष्मी जी स्वयं जिनके चरण दबाती हैं, क्या उनको धन की कमी है? हम उन्हें धन का दान देने चले हैं। भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब विदुर जी के घर पधारे तो विदुरानी जी प्रेम में इतनी विभोर हो गईं कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वे केले खिला रही हैं या छिलके। वे भगवान को प्रेम पूर्वक केले छील कर दे रही थीं, लेकिन स्वयं प्रेम की इतनी गहराई में डूबी थीं कि केले फेंक रही थीं और छिलके भगवान को खिला रही थीं। लेकिन देखिए भगवान के प्रेम को, वे उन छिलकों को भी अत्यंत प्रेम से ग्रहण कर रहे थे। जब विदुर जी घर आए और यह दृश्य देखा तो बोले, अरे ये तुम क्या कर रही हो? भगवान को छिलके खिला रही हो? विदुरानी जी को अपनी भूल का भान हुआ तो उन्होंने तुरंत सही केले भगवान को अर्पित किए। लेकिन तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो प्रेम और भाव छिलकों में था वह इन फलों में नहीं है। यही अविद्या माया का सबसे बड़ा खेल है। यह हमें अहंकार में रखती है, हमें यह भ्रम देती है कि हम ईश्वर को कुछ देने की स्थिति में हैं, जबकि सच तो यह है कि हमारा अस्तित्व ही भगवान की कृपा पर टिका हुआ है। सोचिए, हम अपने शरीर से एक बाल भी उखाड़ लें तो क्या उसे वापस लगा सकते हैं? अगर नहीं
तो फिर उस परम चेतना को क्या दे सकते हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि को चला रही है। जब हमें मृत्यु, गरीबी, अपमान, हानि का भय सताने लगता है और हम मंदिर में जाकर भगवान से अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सौदेबाजी करने लगते हैं, जब हम ध्यान लगाने की बजाय धन लगाने में विश्वास करने लगते हैं, हम माया में इतने लिप्त हो जाते हैं कि भगवान का स्मरण तक नहीं आता। हम मंदिर तो जाते हैं पर प्रसाद, आशीर्वाद और लाभ की आशा लिए हुए, लेकिन भगवान तो हमारे भीतर ही हैं। उनकी तलाश बाहर करने की बजाय भीतर करनी होगी। अविद्या माया के कारण ही मनुष्य शरीर, धन, परिवार, पद प्रतिष्ठा को ही सब कुछ मान बैठता है और यही अहंकार उसे बार बार संसार के चक्र में फंसा देता है। अब सवाल यह है कि हम संसार में रहते हुए सभी कार्यों को करते हुए इन भोगों से मुक्त कैसे होंगे। इसका उत्तर है विद्या माया वह शक्ति है जो हमें संसार से ऊपर उठने में सहायता करती है। यह आत्मज्ञान, भक्ति और सत्य की ओर ले जाती है। यह माया भी ईश्वर की ही शक्ति है, लेकिन इसका उद्देश्य मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना होता है। जब कोई व्यक्ति इस विद्या माया के प्रभाव में आता है तो वह संसार में रहते हुए भी सत्य को देखने, समझने और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगता है। सत्संग और संतों का संग। विद्या माया से प्रभावित व्यक्ति संतों की संगति और भगवत कथा सुनने में रुचि रखता है। उसे संसार में रहते हुए भी सत्य की खोज होती है। सुत, दारा, धन, लक्ष्मी, पापियों के घर होए, संत समागम, हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। तुलसीदास जी यहां यह समझा रहे हैं कि संसार में धन, पुत्र, पत्नी, वैभव आदि तो पापी को भी मिल सकते हैं, लेकिन संतों का संग और हरि कथा सुनने का सौभाग्य दुर्लभ है। चाहे वह सज्जन हो या पापी, अगर कर्मों का फल हो तो उसे पुत्र, धन और भौतिक सुख मिल ही जाते हैं, लेकिन इन चीजों का मिलना सच्ची भक्ति या पुण्य का प्रमाण नहीं है। भौतिक सुख संपत्ति से आत्मा की शांति नहीं मिलती। सच्चा सौभाग्य तब होता है जब व्यक्ति को संतों की संगति और भगवान की कथा सुनने का अवसर मिले। यह किसी विशेष पुण्य और पूर्व जन्म के संस्कारों से ही संभव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मामेवम ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, अर्थात जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इस माया को पार कर सकते हैं। केवल ईश्वर की भक्ति, प्रेम, समर्पण और आत्मज्ञान से ही हम इस अविद्या माया के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्तिते, अर्थात मेरी यह माया बहुत कठिन है, परंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे इसे पार कर सकते हैं। माया से मुक्त होने का एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति, सत्संग, आत्मचिंतन और वैराग्य है। जब हम समझ जाते हैं कि यह संसार नश्वर है और केवल ईश्वर ही सत्य है, तब माया के बंधन कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर समर्पण कैसे करें। कितने जन्म बीत गए, न जाने कितनी बार इस संसार में आए और चले गए, पर क्या हम कभी सच में प्रभु की शरण में गए? क्या हमने कभी उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से पुकारा? शरणागति केवल शब्दों का खेल नहीं, यह आत्मा का विलाप है। यह उस प्रेम की पुकार है जिसे कोई सांसारिक वस्तु तृप्त नहीं कर सकती। जब आत्मा सच में प्रभु को पुकारती है तब वह रोती है, तड़पती है, हर सांस में उन्हीं का स्मरण करती है। जैसे कोई प्यासा जल के बिना अधीर हो जाए, वैसे ही सच्चा भक्त प्रभु की अनुपस्थिति में तड़प उठता है। जब तक यह तड़प नहीं, तब तक शरणागति अधूरी है। सच्ची शरणागति वही है जो मन, वचन और कर्म से पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित हो। जब आत्मा संसार की हर चीज से ऊपर उठकर केवल भगवान की ओर दौड़ती है, तब वह सच्ची शरणागति की अवस्था में होती है। यह कोई दिखावे की बात नहीं, बल्कि हृदय की गहराइयों से उमड़ा हुआ प्रेम और समर्पण होता है। कबीर जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, बिन रोए किन पाइये, प्रेम प्यारा मीत। यह बात साधारण नहीं, बहुत गहरी है। जब तक भक्त का हृदय नहीं रोता, जब तक वह प्रभु की अनुपस्थिति में तड़पता नहीं, तब तक उसकी भक्ति अधूरी है। आज के समय में हम भगवान का स्मरण केवल तब करते हैं जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है। स्वास्थ्य खराब हो, धन की समस्या हो,
किसी परीक्षा में सफलता चाहिए हो, तब हम दौड़कर भगवान के पास जाते हैं। लेकिन क्या यह सच्ची शरणागति है? सच्ची शरणागति तब होती है जब आत्मा अपने प्रियतम की विरह में रोती है, तड़पती है। जब व्यक्ति सांसारिक बंधनों को भूलकर केवल प्रभु के लिए रोने लगे, तभी वह सच्चा शरणागत होता है। यह कोई साधारण रोना नहीं, यह आत्मा की पुकार है। यह विरह की अग्नि है जिसमें भक्त अपने अहंकार को जला देता है। जब गजेंद्र संकट में था, जब वह मगरमच्छ के चंगुल में फंसा था, तब उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी बचने के लिए। लेकिन जब उसकी कोई कोशिश सफल नहीं हुई, तब अंत में उसने भगवान को पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो, और भगवान उसी क्षण प्रकट हो गए। जब तक हम अपने अहंकार में सोचते रहेंगे कि हम खुद को बचा लेंगे, तब तक भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। लेकिन जिस क्षण हम पूरी तरह से समर्पण कर देंगे, भगवान उसी क्षण हमारी रक्षा करने आ जाएंगे। आज हम भगवान के साथ एक सौदे की तरह व्यवहार करते हैं। हे भगवान, अगर मेरी नौकरी लग जाए तो मैं इतना दान करूंगा। अगर मेरा व्यापार अच्छा चल जाए तो मैं आपके नाम का भंडारा कराऊंगा। लेकिन यह शरणागति नहीं है, यह तो सौदेबाजी है। सच्चा शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह केवल समर्पण करता है। वह कहता है, प्रभु, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। सुख दो, दुख दो, जो भी दो, मुझे स्वीकार है। बस अपने चरणों में स्थान देना। आज हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हमारी भक्ति केवल संकट के समय तक सीमित है? क्या हम भगवान को प्रेम करते हैं या सिर्फ उनकी शक्तियों से चमत्कार की उम्मीद रखते हैं? अगर हमारा उत्तर हाँ में नहीं है, तो हमें अपनी भक्ति को फिर से परखना होगा। दोस्तों, ये बातें केवल कहने या सुनने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। हमें इस माया और इंद्रियों के भोग विलास से ऊपर उठकर सोचना होगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। ये मृत्यु लोक है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन भगवान ने हमें यह अमूल्य अवसर दिया है, जिसे व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं। हमें इस माया जाल से ऊपर उठकर संतों का संग करना चाहिए, सत्संग में जुड़ना चाहिए और भगवान के चरणों में शरण लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये भगवत चर्चा कैसी लगी? आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें और भी ऐसी आध्यात्मिक चर्चाएं करने की प्रेरणा देता है। हमें विश्वास है कि हम सब इस ज्ञान से जुड़े रहेंगे और इसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। संत तुलसीदास जी ने भी कहा है, सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होती है, लेकिन संतों का संग और हरि कथा ये केवल सौभाग्य से ही मिलते हैं। तो आइए हम इस मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। अगर आप इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपने परिवार, मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव, जय महाकाल।